दोस्तों मैं सर्वेश सोनी। आज आपने देखा आल्हा घाट में हम लोग हैं। आल्हा घाट की प्राचीनतम धरोहरों को आपने देखा, आपने प्राचीनतम शिलालेखों को देखा, 12वीं शताब्दी के शिलालेख 3 शिलालेखों को देखा और उसके अलावा गुफा देखी, प्राचीनतम गुफा, वहां पे पानी जो गिर रहा है, पुल बना हुआ है, उसको देखा। बहुत ही रहस्यमयी गुफा है, आपने उसको देखा। आपने गणेश जी की प्रतिमा देखी, आपने आल्हा प्रतिमा देखी, आपने स्त्री पुरुषों का आलिंगन देखा और आपने बहुत कुछ आल्हा घाटी में देखा। यहाँ का सबसे खास प्राकृतिक सौंदर्य पूरे रीवा में अनूठा, पूरे रीवा में अतुलनीय है। लेकिन दोस्तों दरअसल बात हम लोग चाहते क्या है, रीवा टूरिज्म क्या चाहता है, वो हम आपको बताएं। जैसा कि दोस्तों हमारा उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा देना और पर्यटन के सशक्त माध्यम से यहाँ की आम जनता को, स्थानीय नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक लाभ दिलवाना। पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है, लेकिन एक हद तक। उसके लिए सबसे पहले तो हम आम नागरिकों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। यहाँ पे आग का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यहाँ पे प्लास्टिक की पन्नियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और यहाँ पे ऐसी किसी भी प्रकार की चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो कि पर्यावरण को नुकसानदायी हो। उसके बाद हम अपनी धरोहरों के संरक्षण के लिए बात करते हैं तो यहाँ पे जो प्राचीन स्मारक है, शिलालेख है, उसको हम गंदा ना करें, उसमें गंदगी ना करें। ये हम आम नागरिकों का दायित्व होता है। फिर उसके बाद बात आती है शासन और प्रशासन की। मध्य प्रदेश शासन तो ठीक है, लेकिन इसको संरक्षित किया है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने, भारत सरकार ने, और भारत सरकार द्वारा संरक्षित रीवा जिले की एकमात्र प्राचीनतम धरोहरों में से एक है। यह हमारी एक ऐसी धरोहर है जिससे हमें शोध किया जा सकता है, हम इस पे शोध कर सकते हैं। देशी विदेशी पुरातत्वविद यहाँ पे आके शोध कर सकते हैं और उनको बहुत सी ऐसी जानकारियां मिल सकती हैं। यह हमारी प्राचीनतम धरोहर है, 12वीं शताब्दी की है। इसको हमें सहेजने की आवश्यकता है। अब शासन प्रशासन की इसमें क्या भूमिका होनी चाहिए, वो मैं शासन प्रशासन से भी कहना चाहूंगा कि ठीक है, संरक्षित घोषित कर दिया गया है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे एक साइन बोर्ड तक नहीं है। इस साइन बोर्ड का एक केवल लोहे का पिलर हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक साइन बोर्ड तक नहीं है। तो ये भूमिका होती है शासन और प्रशासन की। उसके अलावा फिर इसको संरक्षित घोषित कर दिया गया है, लेकिन किसी भी सुरक्षा कर्मी की नियुक्ति वर्तमान समय में यहाँ पर नहीं है। हमारी मांग है कि हमारी पुरातात्विक धरोहरों को सहेजने के लिए सुरक्षा कर्मी की नियुक्ति यहाँ पे अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। फिर हमारी दूसरी मांग है कि यह आल्हा घाट, जो कि रीवा जिले का ऐतिहासिक, प्राकृतिक और धार्मिक स्थल है, प्राकृतिक महत्व का है, पुरातात्विक महत्व का है, इसको मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम को अपने नक्शे में लाया जाना चाहिए, पर्यटन नक्शे में लाया जाना चाहिए। पर्यटन नक्शे में आएगा तो यहाँ पे देशी विदेशी पर्यटकों का आगमन शुरू होगा और पर्यटकों के आने से यहाँ की आम जनता को फायदा होगा। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो हमारे शिलालेख हैं, इन शिलालेखों को हमने आपको बताया, तो इन शिलालेखों का जमीनी स्तर पे संरक्षण, ये बहुत बड़ी शिला है दोस्तों। इस शिला में ये 7 लाइन का, ये 4 लाइन का और ये 14 लाइन के 3 शिलालेख हैं। इनका संरक्षण तो ठीक है, ये कमरा बनाया गया है, लेकिन वर्तमान समय में इस कमरे में जो आम नागरिक आते हैं वो यहाँ पे कुछ लिख के चल देते हैं। यह मैं अपील करता हूं, आप सभी लोगों से अपील करता हूं, कृपया यहाँ की दीवारों पे कुछ भी ना लिखें। दीवारों पे लिखने से पुरातात्विक धरोहरों को नुकसान भी पहुंचता है। यहाँ पे आम नागरिकों का भी कर्तव्य है, स्थानीय शासन प्रशासन का भी कर्तव्य है। फिर मैं आपको यही बताना चाहूंगा दोस्तों कि यहाँ पे साइन बोर्ड होना चाहिए। साइन बोर्ड के अलावा सुरक्षा कर्मी की नियुक्ति होनी चाहिए और सुरक्षा कर्मी की नियुक्ति के अलावा इसे आल्हा घाट को, आल्हा घाट की प्राचीनतम गुफा को, इन शिलालेखों को, इन हमारे गणेश जी की जो प्रतिमा वहां पे विराजमान है, सभी पुरातात्विक धरोहरों को पर्यटन नक्शे में लाने की जरूरत है। मैं मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के साथ साथ भारत सरकार, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय, सभी शासन प्रशासन स्तर के अधिकारियों से निवेदन करता हूं कि आप आल्हा घाट को
पर्यटन नक्शे में दर्ज करें और यहाँ पे प्रकृति संरक्षण और पुरातात्विक धरोहरों के संरक्षण के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश करें, जिससे यहाँ पे बाहर के देशी विदेशी पर्यटकों पुरातत्वविदों का आगमन होगा तो वह उन्हें आम जनता को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक लाभ होगा। मैं यहाँ आने वाले आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप लोग यहां पे आए। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों मैं आप बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा अपने रीवा टूरिज्म वर्किंग टीम मेंबर्स का, भैया नीलू नागवंशी का, भैया ज्ञानेंद्र सोनी का, कि वो हमारे साथ यहाँ पे आए हैं। दीपावली के दूसरे दिन हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और बहुत बहुत इनका धन्यवाद मैं ज्ञापित करता हूँ। आप लोगों का, सभी यहाँ आने वाले पर्यटकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों।